अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसके बारे में देखा जाए आखिर ये है क्या। दो क्लास हम लोगों का इस चैप्टर में हो चुका है। तो चैप्टर बहुत ही इजी है और बहुत ही ध्यान से यदि आप समझेंगे तो चैप्टर बहुत ही आसान है, मतलब उतना भी हार्ड नहीं है। बस थोड़ा सा आपको इसमें डायग्राम देखते रहना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम बहुत कुछ बता देता है। डायग्राम देखते हम लोग चलेंगे ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से हम लोग समझते हुए चले। ठीक है, देखते हैं क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहले देख लेते हैं क्या है। व्हेन ऑल दी पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर पैरेलल देन द रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि बहुत ही सिंपल सा समझिए, यहाँ पे यदि आप रेगुलर रिफ्लेक्शन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो जितने भी हमारे इंसिडेंट रे आ रहे हैं, यानी कि जो रे हमारे, जैसे आपको यहाँ पे समझना ये है कि मान लीजिए आप ये मिरर है नीचे लगा हुआ, यानी कि नीचे लगा हुआ आपका शीशा है और शीशे के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके टॉर्च जला रहे हैं, टॉर्च का लाइट हम जला रहे हैं। तो जितना भी यहाँ पे रेज आ रहे हैं ये सब आपको समझना है कि पैरेलल आ रहे हैं, यानी कि सब एक के बाद एक आ रहा है बिल्कुल सीधा। और ध्यान से यदि आप देखोगे ना कि ये जो बाउंस बैक हो रहा है ये सब भी एकदम बिल्कुल सीधा बाउंस बैक हो रहा है, बिल्कुल पैरेलल एक साथ, यानी कि एक साथ सब आ रहा है एक लाइन में बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, और एक साथ सब बिल्कुल सीधा सीधा वापस भी चला जा रहा है, बाउंस बैक भी हो जा रहा है। तो जब ऐसा होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जो हमारा इमेज बनता है, यानी कि हमारा जो चेहरा दिखता है शीशा में, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के वजह से ही दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो डिफ्यूज्ड बोले या इर्रेगुलर बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। क्या लिखा हुआ है इसमें देखो, when all the parallel incident rays reflected from a plane surface are not parallel then the reflection is known as diffused और irregular reflection। इसका डायग्राम आप देखो बहुत ही सिंपल है, ये वाला डायग्राम है इसका। इस डायग्राम को यदि आप ध्यान से देखोगे ना तो जितना भी हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है वो बिल्कुल आ तो रहा है बिल्कुल सीधा एक लाइन में पूरा आ रहा है, लेकिन क्या बाउंस बैक एक लाइन में हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये इधर चला गया तो ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, ये इधर और ये इधर, यानी कि सब लाइट रेज हमारा जो बाउंस बैक हो रहा है वो जहाँ मन तहाँ हो जा रहा है, एक लाइन से नहीं हो रहा है। तो इस तरीके, तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सिंपल सा दोनों का डिफरेंस बिटवीन यदि करना चाहें हम लोग तो ये कर सकते हैं कि जब हमारा सारा का सारा इंसिडेंट रे पैरेलल आए और उसका रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल वापस चला जाए, बाउंस बैक हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन वहीं पे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होगा? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में हमारा इंसिडेंट रे जो हो तो पैरेलल आएगा, लेकिन क्या पैरेलल ही बाउंस बैक हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसा नहीं होता है तो वही हमारा कहलाता है डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस डायग्राम में आप ध्यान से देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ पता है? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरफेस इसका प्लेन नहीं है, उबरा खाबरा सरफेस इसका होने की वजह से ऐसा हो पाया। ठीक है, ये हमारा कहलाता है इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमारा इसलिए होता है क्योंकि इसका सरफेस ही पूरा स्मूथ नहीं होता है। अच्छा बताइए, यदि इसका सरफेस पूरा स्मूथ होता प्लेन मिरर के जैसा जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो क्या ऐसा इसमें होता क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो वो भी हमारा बिल्कुल सीधा बनता, बिल्कुल सही बनता है इसमें भी। लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका सरफेस ही खराब था। तो इस तरीके से हमारा रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कंप्लीट हुआ। तो दोनों में डिफरेंस बस ये है कि इसका सरफेस प्लेन होने के वजह से इंसिडेंट रे भी पैरेलल आता है और रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक होता है वो भी हमारा पैरेलल ही होता है। लेकिन इसका सरफेस प्लेन ना होने की वजह से, उबड़ा खाबड़ा सरफेस होने के वजह से इंसिडेंट रे पैरेलल तो आता है लेकिन रिफ्लेक्टेड रे हमारा पैरेलल नहीं जा पाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अच्छा देखो, प्लेन मिरर किसको कहते हैं पहले तो आप ये समझो। प्लेन मिरर का मतलब होता है वो वाला शीशा जिसको हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए। यानी कि आप जो अपना चेहरा देखते हो अपने घरों में शीशे में, आईने में, वही हमारा कहलाता है प्लेन मिरर।
वही हमारा प्लेन मिरर है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्लेन मिरर में जो हमारा चेहरा का जो इमेज बनता है, यानी कि हमारे चेहरे का जो इमेज बनेगा, जो हम लोग चेहरा देखते हैं अपना, उसका ना कुछ खासियत होता है, कुछ खास बात होता है उसका। क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लो। देखो सबसे पहला क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, यानी कि जो चेहरा हम लोगों का दिखता है शीशे में वो क्या रियल होता है? क्या नहीं, वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब वो हकीकत नहीं है। क्या आप उसको टच कर पाते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। वर्चुअल का मतलब होता है कि आप उसको पर्दे पर, स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। कभी आप क्या करना, अपना चेहरा आईने में देखना और कोशिश करना कि वही चेहरा एक वाइट पर्दे पर दिखा दिया जाए, उतार दिया जाए। कभी क्या होगा ऐसा? कभी नहीं होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल, यानी कि हमारा जो चेहरा बनता है, यानी कि जो हमारा इमेज बनता है शीशे में, वो कैसा इमेज होता है? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल होता है, यानी कि वो हकीकत वाला नहीं होता। हकीकत कहने का मतलब ये है कि आप उस अपने इमेज को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, तो वो इमेज हमारा कैसा होता है? वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता। आगे, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर। तो जो हम लोग का इमेज बनता है शीशे में, वो कहाँ बनता है? मिरर के पीछे बनता हुआ दिखता है आपको? ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ भाई मिरर के पीछे बन रहा है, यानी कि शीशा के पीछे बन रहा है। तो ये सब खासियत है। आगे, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अच्छा, आपने कभी गौर किया है, आपने जब भी आप अपना चेहरा देखे हुए ना शीशे में, तो आपको लगेगा ना कि मेरा इमेज शीशा के उतना ही अंदर बन रहा है जितना हम शीशे से दूर हैं, है ना? मतलब जब आप शीशे से दूर जाते रहते हो तो आपका इमेज भी क्या होता रहता है? दूर जाता रहता है शीशा के अंदर। तो वही बात है, यानी कि जितना आप दूर जाओगे उतना ही दूर आपका इमेज शीशा के अंदर बनेगा। तो ये इसका खासियत होता है, ये इसका फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर का। और क्या करता है ये देखो, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जितना बड़ा आपका चेहरा होता है, क्या उतना ही बड़ा चेहरा आपका आईने में दिखता है कि नहीं? बिल्कुल दिखता है, एकदम सेम टू सेम दिखता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उस उतना ही बड़ा उसका इमेज भी बनने वाला है शीशा में। ये सब खासियत होता है। आगे, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हो तो क्या आपका सर नीचे पैर ऊपर दिखता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं होता। यानी कि आप खड़े हो तो आपका इमेज ही बिल्कुल खड़ा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा आपका इमेज है, तो ऑब्जेक्ट भी आपका जैसा रहेगा वैसा इमेज बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। अच्छा, लेटरली इन्वर्टेड के बदले में ना हमने अभी आपको एक और वर्ड बताया था, कहा गया हमारा लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन बोले या फिर लेटरली इन्वर्टेड बोले, दोनों का मतलब क्या समझना आपको? सेम समझना है। इसका मतलब ये होता है कि शीशे में आपका लेफ्ट वाला चीज राइट दिखता है और राइट वाला चीज आपका शीशा में लेफ्ट दिखता है। ये खासियत होता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो इस तरीके से आपको ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। ये कब होगा? जब हमारा इमेज किस में बनेगा? प्लेन मिरर में बनेगा, मतलब कि उस शीशे में जो कि हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे अपना, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।